मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने पदबंध ग्रामर का एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्जाम 2020-21 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पदबंध के हैं उनको मैंने एक साथ कंपाइल करके आपके सामने समझाने के लिए आई हूँ। इससे आपको पदबंध बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि पदबंध है क्या। जब हम एक शब्द के साथ व्याकरण का नियम जोड़ देते हैं तो वो पद बन जाता है, और इसी तरह से एक से अधिक पदों का जो योग हो जाता है लेकिन वो एक ही पद का काम करता है वो पदबंध कहलाता है। अब पदबंध जो है इसके 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। चिल्ड्रन, हमें पदबंध का उत्तर देने से पहले हमें उस लाइन में एक शीर्ष पद को ढूंढना होता है जिसके ऊपर बाकी के सारा सेंटेंस निर्भर करता है। तो हम उसको समझने के बाद ही हम उसका पदबंध समझ पाएंगे। अगर संज्ञा शब्द पर रेखांकित खत्म हो रहा है तो वो संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पे रेखांकित खत्म हो रहा है तो वो सर्वनाम पदबंध है, किसी की विशेषता बता रहा है वाक्य में तो विशेषण पदबंध है, काम करने का तरीका बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण पदबंध है। और इसी तरह से चिल्ड्रन हम पदबंधों को समझते हैं। आइए अब मैं कुछ उदाहरणों द्वारा आपको और भी क्लियर कर देती हूँ। एक क्वेश्चन है, रोगी दूध पी रहा था। अंडरलाइन पी रहा था पे है, इसका मतलब वो काम कर रहा है यानी क्रिया पदबंध हो गया। वह लड़का अच्छा लिखता है, इसमें वह रेखांकित पद है इसलिए वह जो है वो सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें भारत जो है वो संज्ञा है इसलिए वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। सीमा बहुत बुद्धिमान छात्रा है। चिल्ड्रन, इसमें सीमा के बारे में बात की जा रही है तो सीमा जो है वो संज्ञा पदबंध है। आप कहाँ जा रहे हो, आपको रेखांकित किया गया है, इसका मतलब वो सर्वनाम पदबंध है। तो इस तरह से जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आता है कि वो कौन सा पदबंध है। अब अगला एक उदाहरण देखते हैं। तुम तो हमेशा झूठ बोलते हो को अंडरलाइन किया गया है, अर्थात वो क्रिया है, बोलना क्रिया है तो वो क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा। रवि साइकिल से बुरी तरह घायल हो गया, इसमें हमने विशेषण शब्द को पहचानना है तो इसमें बुरी तरह जो है वो विशेषता को बता रहा है इसीलिए ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। वह गर्म पानी से स्नान करता है, इसमें जो है क्रिया को हमने पहचानना है तो इसमें स्नान करता है जो क्रिया है इसलिए ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। अध्यापक ने सुमित की बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा मतलब ये विशेषण को दर्शा रहा है यानी विशेषण पदबंध है। अगला जो है प्रश्न उसमें है बच्चे बगीचे में को अंडरलाइन किया गया, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं तो ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से चिल्ड्रन हम और एक कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लाल रंग की पुस्तक इस मेज पर रखी है तो इसमें पुस्तक जो है वो जो है संज्ञा है इसलिए संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा। नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव कर रहा है, इसमें मुझे विशेषण पहचानना है तो विशेषण है नीम की घनी छांव तो वो विशेषण पदबंध है। महंगी खरीदी हुई शाल फट गई है, रेखांकित में हमें पदबंध को पहचानना है तो इसमें चूंकि महंगी खरीदी हुई भी वर्ड आया है इसलिए विशेषता बता रहा है, ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। विरोध करने वाले व्यक्ति में कोई में खत्म हो रही है रेखांकित शब्द लाइन तो इसका मतलब कोई सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएगा। मंजू मैदान में खेल रही है को अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब क्रिया है तो क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। सामने के मकान में रहने वाला नीरज कुशल चित्रकार है। अब आप बोलेंगे चित्रकार तो संज्ञा में आता है, नहीं, काम करने के काम आ रहा है, काम कर रहा है वो तो इसका मतलब ये क्रिया पदबंध में आएगा।
नानी कहानी सुनाती रही, इसमें हमें संज्ञा पदबंध को पहचानना है। तो नानी इसमें संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। तेज चलने वाली गाड़ी हमेशा जल्दी पहुंचती है, पहुंची है, इसमें हमें कौन सा पदबंध है? तो तेज चलने वाली गाड़ी जो है विशेषता है, इसलिए विशेषण पदबंध है। मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, इसको अंडरलाइन किया गया, यानी ये हमारा क्रिया पदबंध है। अनिरुद्ध बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, इसमें कार्य करने के तरीके को बताया गया। जहां पर काम करने का तरीका आ जाता है वहां पे क्रिया विशेषण पदबंध अवश्य आता है। काला कुत्ता मर गया, इसमें काला शब्द को अंडरलाइन है। तो काला क्या है? विशेषता है, तो विशेषण पदबंध। चाय में कुछ पड़ गया है, इसमें मुझे सर्वनाम ढूंढना है, तो कुछ शब्द सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ इसका आंसर हो जाएगा। मोहित कल दिल्ली जाएगा, जाएगा को अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये सर्वनाम क्रिया पदबंध है, क्रिया है ना जाएगा, तो क्रिया पदबंध आ जाएगा। साधुओं की संगति में बुद्धि सुधरती है, साधुओं को अंडरलाइन किया है, यानी वो संज्ञा पदबंध है। मेरी छोटी बेटी को अमेरिका जा रही है, इसमें मेरी छोटी बेटी जो है उसको अंडरलाइन है, यानी वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा। अन्य उदाहरण देखते हैं। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इसमें हमें क्रिया पदबंध ढूंढना है, तो क्रिया क्या है? पढ़ी होगी, इसलिए ये क्रिया पदबंध हो जाएगा, ये शब्द पढ़ी होगी। शायद कमरे में कोई छिपा है, कोई को अंडरलाइन है, यानी सर्वनाम पदबंध। सीमा बहुत तेज दौड़ रही है, बहुत तेज जो है विशेषण है, इसलिए विशेषण पदबंध आएगा। जो लड़की नाच रही है वह तक अंडरलाइन है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। दो ताकतवर खिलाड़ी, इसमें जो है दो ताकतवर खिलाड़ी यानी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, इसमें जो मेहनत करता है की विशेषता बता रहा है किसी की, तो इसलिए विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। अखिलेश जानता है कि पास होना कठिन है, अखिलेश को अंडरलाइन किया, यानी अखिलेश जो है वो संज्ञा पदबंध है। वह तेज भागते भागते बहुत थक गया है, इसमें हमें विशेषण शब्द को चुनना है, तो वह तेज भागते भागते विशेषण है। सफेद कमीज वाला लड़का खेल रहा है, खेल रहा को अंडरलाइन है, यानी क्रिया पदबंध, सीधी सी बात। भाग्य की मारी तुम तक अंडरलाइन किया गया, भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी, तुम को अंडरलाइन तक किया है, तो सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आता है। चिल्ड्रन, आपने ये देखा होगा कि रेखांकित यानी या तो बोल्ड वर्ड्स होते हैं या रेखा खींची रहती है, वो रेखा कहाँ खत्म हो रही है उसी शब्द को हमें पहचानना है और वो उसका पदबंध हो जाएगा। और हमें पहचानते समय एक और निशानी है कि हमें वो वाक्य को अच्छे से पढ़ना है और हमें देखना है कि कौन सा शीर्ष पद है। शीर्ष पद मतलब मेन बात किसकी हो रही है, जो जिसकी बात हो रही है वो उसका पदबंध होता है। तो चिल्ड्रन, ये 2-3 चिन्ह हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे और ये सारे अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, पदबंध आपका कभी गलत नहीं हो सकता। ये मैंने पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत किया है और फिर मैं पार्ट 2 भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुभ दिन।